अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अहुम खैरु अम कौम तुब्बअ आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअद खुदा बज़ुल्ग़ित्विही क़िस्सा मुख़्तसर बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या
आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। हम्द व सना के बाद अनगिनत ला तादाद सलातो सलाम हो इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा जनाबी मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ाते मुक़द्दसा पर मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिहड़ा बंदा जुमे वाले दिन मेरी ज़ात ते सब तो ज़्यादा दुरूद पाक दा नजराना पेश करेगा, उस बंदे नूं मैं उस अपने उम्मती नूं कल क़यामत वाले दिन अपने हत्थां दे नाल आबे कौसर दा जाम पीन दे वास्ते पेश फरमावांगा। एक और मकाम ते हजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिहड़ा बंदा जिन्नी कसरत दे नाल मेरी ज़ात ते दुरूद पाक दा नजराना पेश करेगा, कल क़यामत वाले दिन वो बंदा उन्ना ही ज़्यादा मेरे नज़दीक होवेगा। तो एक मरतबा इमामुल अंबिया करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी ज़ाते पाक दे दुरूद पाक दा नजराना पेश कर लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हज़रत मोहतरम, अज दे जुम्मतुल मुबारक दे खुतबे दे अंदर मैं उस बादशाह दा जिक्र करना है जिस बादशाह ने सब तो पहले इमामुल अंबिया करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नू मोहब्बतनामा खत लिखिया। ओ बादशाह जिन्हें सब तो पहले मदीना शरीफ दे अंदर बस्ती आबाद की थी, ओ बादशाह जिन्हें सब तो पहले खाने काबे दे उत्ते गलाफ बना के चाढ़िया, जिदा नाम है तुबा हिमजरी। तकरीबन सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमन तो 10 सदियाँ पहले इस दुनिया नू छोड़ के चला गया। ए ओ तुबा हिमजरी बादशाह अमीर तरीन आदमी सी, यमन दा बादशाह सी, बुत्तां दी पूजा करने वाला सी, अग नूं अपना खुदा तस्लीम करदा सी, पैसे वाला आदमी सी, अमीर तरीन आदमी सी। इन्ना अमीर सी कि
2.5 लाख फौजी हर वक्त उहदे साथ साथ रहिंदे सन। 1.25 लाख फौजी पैदल और 1.25 लाख फौजी घोड़ियां ते सवार। जिधर भी जाना ये 2.5 लाख फौजियां दा लश्कर इहदे नाल हुंदा सी। और उस दौर दा जदीद असला इहदे फौजियां दे कोल हुंदा सी। तलवारां इन्हां दे कोल सन, नेज़े इन्हां दे कोल, खंजर इन्हां दे कोल, बरछे इन्हां दे कोल, खान पीन दियां चीज़ां इन्हां दे कोल। और जिधर भी जाना इस 2.5 लाख का लश्कर अपने नाल रखता सी। और जिस बस्ती दे वल भी रुख करता सी उस बस्ती नूं तबाहो बर्बाद कर देंदा सी। जिस कबीले दे वल भी रुख करता सी उहदा दुनिया तो नामो निशान ही ख़त्म कर देंदा सी। 2.5 लाख मूँह ना कह लेना लश्कर, 1.25 लाख घोड़ियां ते सवार, 1.25 लाख पैदल हर वक्त नाल ना रहिंदा। एडा जुरत वाला, एडा बहादुर ए बादशाह। और जिस कबीले वाल रुख करना उस कबीले के टुकड़े टुकड़े करके दुनिया तो नामो निशान ही ख़त्म कर देना। और जिस कबीले का रुख करता सी उस कबीले के अंदर जेड़े आलमे दीन होंदे सन उन्होंने इन्हें कदी कुछ नहीं सी आखिया। ना उन्होंने ज़िबा करना, ना उन्होंने सीनिया ते तलवारां मारनिया, ना नेज़े मारने, ना खंजर मारने, बल्कि उस बस्ती दे उस कबीले दे उलमा नूं अपने नाल रख लेना। किसी कबीले दे अंदरों 10, किसी दे अंदरों 50, किसी दे अंदरों 100 करद्या करद्या तकरीबन 4000 आलम की जमात इहदे नाल हो गई। 2.5 लाख फौजियां दी लश्कर और 4000 आलमा की जमात इहदे नाल है। जिस बस्ती दे वल भी रुख करदा है उहदा नामो निशान दुनिया तो ख़त्म कर देंदा। एक दिन चलदा चलदा मक्कातुल मुकरमा दे अंदर चला गया। हत्ता कि ओ बादशाह सी जिस बस्ती दे अंदर जाना लोगों ने दा एहतराम भी करना, लोगों की इज्जत भी करनी, लोगों का वकार भी करना, लोगों ने ये तो डरदे होया इहदे अगे अपना सिर झुका देना। लेकिन जदों मक्कातुल मुकरमा दे अंदर दाखिल होया इस मक्के वालिया ने हैं जी इनू लिफ्ट ना करवाई, ना इहदी इज्जत की थी, ना इहदा एहतराम किया, ना इहदे हाथ चुमे, ना इन पूछया तू कौन है, किधरों आया है, यानी लिफ्ट ना करवाई। कोई गल बात नहीं, अपना सिर फाड़ के बैठ गया। अपने वजीर बुला के आखन लगा यार मैनू ये दसो कि जिस कबीले के वल भी मैं गया लोग मेरे तो डरदे होया मेरे अगे अपना सिर झुकाते रहे, मेरे तो डरदे होया मेरी इज्जत भी करते रहे, मेरा एहतराम भी करते रहे, मेरा अदब भी करते रहे, लेकिन ए मक्के वाले अजीब बंदे ने ना मेरे हाथ चुमे ने, ना मेरा एहतराम किया है, ना इज्जत की है। आखिर वजह की है? ओ नजूमी आखन लगे बादशाह जी तुहानू पता होना चाहिए इन्हां दे कोल एक कोठा है, एक कमरा है जिन्हों ये बैतुल्ला शरीफ आखदे ने, जिन्हों अपने अल्लाह का घर आखदे ने, ओदा चक्कर लगांदे ने, उस कोठे का तवाफ भी करते ने, ओदा एहतराम भी करते ने। ओदे हुंदियां एक किसी दा इज्जत नहीं करते, किसी दे हाथ नहीं चुमते, अगर चुमते ने तो उसे बैतुल्ला दियां दीवारां नूं चुमते ने, अगर चुमते ने तो उसे पत्थर ते जाके बोसे लेंदे ने। ऐ बादशाह जी ओदे हुंदियां ये तेरा एहतराम नहीं करनगे? आखन लगा अच्छा। दिल के अंदर ख्याल आया कि इस कोठे नूं, इस मकान नूं मैं रातों रात ही मैं इनू जड़ा तो उखाड़ देवांगा, इहदी इट नाल इट बजा देवांगा, इहदे पत्थर मैं
बुनियाद तो उखाड़ के रख देवांगा। यानी दिल के अंदर बैतुल्ला दे वास्ते गलत ख्यालात पैदा होए, बस ख्यालात पैदा होने की देर सी, फिर अल्लाह करीम ने अपना अजाब भेजिया। इहदे नक दे अंदरों पीप जारी, मूँह दे अंदरों पीप निकलना शुरू हो गई, कन्ना दे अंदरों पीप, हर जिस्म दे बाल दे सुराख तानी पीप, यानी हर जिस्म दे सुराख तानी पूरे जिस्म चों पीप निकलना जारी हो गई। अपने लश्कर दे हकीम ते डॉक्टर बुलाए, आखन लगा दसो ये मैनू मर्ज केड़ी है। उन्हें मर्ज तलाश करते रहे। आखन लगे जहाँ अपना बादशाह जी, तुहाडी मर्ज का तल्लक जमीन दे नाल नहीं है, अर्श दे नाल है। मुड़ गए इन्हां 4000 आलमां दा सरदार आलम अगा वधिया, आखन लगा लोगो पिछे हट जाओ, मैं भी देखना चाहना वा साढ़े बादशाह नूं मर्ज केड़ी लगी है। अगा गया, आखन लगा बादशाह जी ये दसो कि तुसी साडा एहतराम करते रहे हो, तुसी बकाया सारियां दे सीनियां ते गोलियां भी मारते रहे हो, तलवारां ते हैं जी वार भी करते रहे हो, साढ़े सीनियां ते वार नहीं कीते, क्योंकि ये बादशाह जानदा सी आलमां दियां सीनियां ते वार नहीं करी दे, आलमां दियां सीनियां ते गोलियां नहीं मारी दियां। अरे वेखो पिछली हुकूमत ने लाहौर की सर जमीन के उत्ते तहरीके लब्बैक दे आलमां दे सीनियां ते अरे गोलियां मारियां गईयां। मैं आख्या इन्हां नालों अरे ओ बादशाह अगरचे बुत्तां दी पूजा करने वाला सी, लेकिन आलमे इस्लाम दा हाँ जी एहतराम करता रहा। ओ बाद 4000 आलम दा सरदार आखन लगा बादशाह जी साडा हक है तुहाडा ख्याल करना, पिछा हट जाओ। चला गया कोल जाके आखन लगा सरदार जी ये दसो इस चीज़ का मैनू भी पता है कि तुहाडी बीमारी का तल्लक जमीन दे नाल नहीं आसमान दे नाल है, लेकिन ये दसो कि तुसी ऐस कोठे ऐस मकान दे मुतल्लक कोई दिल के अंदर गलत ख्यालात पैदा किए ने। आखन लगा हाँ मैं पैदा किए सन, ए मैं तसव्वुर किया सी कि रातों रात इस मकान नूं ढा देवांगा, इहदी इट नाल इट वजा देवांगा। आखन लगा फिर बस इसे चीज़ का नतीजा अल्लाह करीम ने अपना अजाब भेजिया जे। आखन लगा फिर की करा। ओ 4000 आलम दा सरदार आलम आखन लगा बादशाह जी इवें करो, अल्लाह दे कोलों तौबा कर लो, इस्तगफार करो, अर्ज करो या अल्लाह मैं भुल गया, मौला मैनू माफ़ी दे दे। ऐसे बादशाह ने अल्लाह करीम दी बारगाह दे अंदर तौबा की, या अल्लाह मैनू माफ़ फरमा, मौला करीम मैं ते भुल बैठा वां। हज़रत मोहतरम दुआ मंगी, अल्लाह दे कोलों तौबा की, तौबा करन दी देर सी, नक चो पीप निकलना बंद हो गई, अखां चो पीप निकलनी बंद हो गई, मुँह चो पीप बंद हो गई, नक चो पीप बंद हो गई, जिस्म दे हर बाल के सुराख चो पीप बंद हो गई। बड़ा खुश होया कि अल्लाह ने मेरे ते अपना बड़ा रहमो करम किया है। आखन लगा ऐ मेरे 2,500 लाख दे लश्कर जिस है जी मकान की इज्जत कीतियां, सानू अल्लाह ने इज्जत अता कीतियां ने, असी अज इस मकान की इस अल्लाह के बैतुल्ला शरीफ की ऐसी इज्जत करके विखावांगे, रहंदी दुनिया तक याद करेगी। अरे फिर ऐसी इज्जत की थी, यही मक्के वाले पहले अपने जानवरों दियां कुर्बानियां करके उन्हां दे खून इन्हां दे नाल जाके दीवारां दे नाल बैतुल्ला दी दीवार नाल जाके लगांदे रहे। ये तुब्बा बादशाह आखन लगा ऐ मक्के वालियो अज तो बाद कोई बंदा इस अपने जानवरों दियां खून ए बैतुल्ला दी दीवारां नाल ना मले, कोई बंदा खून जाके मस ना करे। ऐसी फिर इज्जत की थी, हुसल कीता हाँ जी, एहराम बनिया, ऐसे बैतुल्ला दा चक्कर लगाना शुरू कीते, तवाफ कीता। तवाफ करन तो बाद रात दा वक्त सी, अपने हैं जी उस खैमे के अंदर चला गया, सुता ख्वाब आई, किसी आख्या ए बादशाह उठ, अगर अल्लाह ने कुछ माल अता किया है ना
फिर ऐसे बैतुल्ला ते गलाफ पा। सरकार ने फरमाया सब तो पहले बैतुल्ला शरीफ ते जिस बंदे ने गलाफ चाढ़िया ये ओहो ही बादशाह तुबा हिमजरिए ये उठिया है जी, एक मामूली जिहा कपड़ा लिया इदा गलाफ बनाया वो ते चाढ़िया। अगली रात फिर हुई, फिर ख्वाब आई ए बादशाह अल्लाह ने माल अता किया है कि सोना जा कपड़ा लैके गलाफ बना के चाड़। एक बड़ा प्यारा कपड़ा लिया अपने लश्कर दे कोलों सिलाई करके ये बैतुल्ला शरीफ दे उत्ते पाया। आप पा के आखन लगा ए मक्के वालिओ अज तो बाद मैं अज शाम नूं तुहाडे सारिਆਂ दी दावत करांगा। कोई अपना है वो भी आ जाए, कोई बगाना है वो भी आए, गरीब भी आ जाए, अमीर भी आ जाए, छोटा भी आ जाए, वड्डा भी आ जाए, कोई बंदा पिछे ना रहे। सारे मक्के वाले दी मैं दावत करना चाहना वा आका करीम दे गुलामों। अरे इस तुब्बा हिमजरी बादशाह ने अरे जानवर जिबा कीते गए, ऊँट जिबा कीते, बकरियां पेट गायें जिबा करके गोश्त बना के हैं जी जो पका के दस्तरखान लगाया गया। इस दस्तरखान के उत्ते सारे मक्के वाले आके बैठ गए हैं जी, खाना खा लिया। आखन लगा अले उठे कोई ना, अपने वजीर बुलाए, आखन लगा ले आओ ताज़ा शहद प्याले फी एक एक हैं जी इस फर्द नू ताज़ा शहद प्याले पीन वास्ते पेश कीते जान। सरकारे दो आलम दे गुलामो ताज़ा शहद प्याले एक एक बंदे नू पीन दे वास्ते पेश कीते गए। सरकारे दो आलम ने इरशाद फरमाया ए मेरे सहाबा आका हुक्म फरमाया शहद नू दो चीज़ां नू अपने उत्ते लाजम कर लो। सहाबा अर्ज़ की थी या नबी अल्लाह केड़ियां केड़ियां? सरकार ने फरमाया एक शहद, दूसरा कुरान। शहद खाओगे अल्लाह तुहाडियां जिस्मानी बीमारियां दूर कर देगा, कुरान नू पढ़ोगे अल्लाह तुहाडियां रूहानी बीमारियां दूर करेगा। बल्कि एक सहाबी आ गया अर्ज़ की थी या नबी अल्लाह मेरे वीर दे मेरे भरा दे पेट दे अंदर दर्द है, आका हुक्म फरमाओ। सरकार ने फरमाया जाके उन्होंने शहद खान दे वास्ते पेश किया जाए। चला गया शहद दिता, अगले दिन फिर आ गया अर्ज़ की थी या नबी अल्लाह ओदी बीमारी तो और बढ़ गई। सरकार ने फरमाया शहद देवो। चला गया शहद दिता, दूसरे दिन फिर आ गया अर्ज़ की थी या नबी अल्लाह बीमारी और बढ़ गई। सरकार ने फरमाया शहद देवो। चला गया तीसरा दिन होया फिर आ गया अर्ज़ की थी या नबी अल्लाह शहद दे रहे हैं बीमारी बढ़ती जा रही है। तुसा फरमा रहे हो शहद के अंदर शिफा है लेकिन आका बीमारी बढ़ती जा रही है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया सहाबी तेरे भरा दा पेट झूठ बोलता है लेकिन अल्लाह ने शहद के अंदर शिफा जरूर रखी जे। आका करीम दे गुलामों इन्हें फी मर्द नू एक एक बंदे नू है जी शहद दा प्याला पीन वास्ते पेश किया गया। फिर अपना लश्कर लिया चलदा चलदा मदीने शरीफ आया। मदीना तो रसूल के अंदर आया, यसरब के अंदर आया। जांदे होया इन्हें अपना बेटा इसे यसरब के अंदर छोड़ के गया सी यही तुब्बा हिमजरी बादशाह। जो वापस लौटिया आख पता चलिया कि मेरे बेटे नू इन्हां यसरब वालिया ने नाहक कतल कर छड़िया है। आखन लगा ए मेरे काफले वालियो, ए लश्कर वालियो, ऐसे मकाम पर अपने खैमे लगाए जान। इन्हां यसरब वाले ने मेरे बेटे नू नाहक कतल किया है। खैमे लगाए गए। आखन लगा ऐलान किया कि ए यसरब वालियो मैं यमन दा बादशाह मैं तुहाडे नाल जंग करदा ऐलान करदा। फिर मदीने वाले कह घट सन, उन्हें आखिया अच्छा कोई बंदा दरवाजे ते आके हाँ जी लड़न दा दावत देवे फिर असी खाली नहीं मोड़ते, अपनिया बावां टोंगलियां मदीने वाले आखिया आ जा। आका करीम दे गुलामों जंग कर दे रहे सारी दिहाड़ी हाँ जी जंग करनी लड़ाई करनी शाम होनी। इन्हें मदीने वाले आखना ए यमन दे बादशाह बस सारी दिहाड़ी
तुसी साडे असी तुहाडे दुश्मन सन, लेकिन हुण रात दा वक्त है, तुसी साडे परौणे हो, असी तुहानू रात दे आराम करन वास्ते बिस्तरी भी देवांगे और खाना बना के पेश भी करांगे। ये बादशाह तकदा रहा कि यार असी अजीब बंदे हाँ, दिने इन्हां दे नाल लड़ाई करने और रात नू यही साडे वास्ते खाना पेश करते हैं। एक दिन गुजरिया, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजर गए, तीसरा दिन आया। इस बादशाह ने आखिया ऐ यसरफ वालियो आ जाओ, मैं अपना हाथ अगे वधाना तुहाडे नाल सुलह करने वास्ते। मदीने वाले आखिया ऐ बादशाह, अगर सुलह करने का इरादा रखना है तो ठीक है, लेकिन याद रख अगर लड़ाई करने का इरादा रखेगा असी माफ़ नहीं करांगे। अगर प्यार नाल अगे बढ़ेगा असी अपनिया जाना के नजराने अपनी हथेलियां ते रख के तेरे वास्ते पेश कर देवांगे। लेकिन याद रखी इसे मदीने के अंदर अपना सीना चौड़ा करके ना भी पूरी जिंदगी के वास्ते कभी फतह नहीं हासिल करेगा, शिकस्त ही लैके जाएगा। आखन लगा आखिर वजह की ये, आखन लगे ये ओही शहर है जे शहर दी हैं जी जिस बैतुल्ला शरीफ की तजीम करदे आया उते गुलाब चाड़ के आया, ओनू आबाद करने वाली हस्ती इसे मदीने शरीफ के अंदर आएगी। आखन लगा अच्छा इन्नी गल हुई। हुण पिछों यमन के अंदरों एक कासद आया, आके आखन लगा बादशाह जी वापस लौटो, यमन के अंदर ते तुहाडी कौम भुखी प्यासी मर गई, उथे अग लग गई। वो कह कोई ऐश दो दा बादशाह जी, 4-4 लाखां तनख्वाह लैके कौम की परवाह कोई नहीं, आप एसी लगे हैं जी, जदीद किस्म दी गड्डियां कोले आवाम का पैसा हड़प करी जा रहा, कह रहा ऐश दो दा बादशाह जी सी। आखन लगा अच्छा, आखन लगा ऐ यमन वाले हो, हुण मैं लौट रहा, मेरी कौम पिछे भुखी ते प्यासी मरदी पई जे, मैं लौट रहा। अपने काफिले नूं हुक्म दिता ऐ मेरे लश्कर चलो, 28 लाख का लश्कर और 40,000 आलमा की जमात। आखन लगा चलो असी वापस जाने 40,000 आलम आखन लगे बादशाह जी तू जाना है तो जा, असी हुण इतों वापस नहीं जावांगे। आखन लगा वजह की है, आखन लगे ये ओही धरती है जिस धरती ते अल्लाह का आखिर ज़मान नबी तशरीफ लैके आवेगा, असी ओदी ज़ियारत भी करनी चाहते हाँ, असी ओदा सहाबी भी बनना चाहते हाँ, कलमा भी पढ़ना चाहते हाँ। आखन लगा ऐ मौलवीओ वेख्या ना, फिर तुसी अपनी गल कीती है ना, अगर तुसी उसे नबी दा सहाबी बनना चाहते हो तो फिर मैं क्यों ना बना, अगर तुसी उसे नबी दियाँ जुतियाँ साफ करनिया चाहते हो फिर मैं क्यों ना करा, अगर तुसी नहीं जाओगे तो फिर मैं भी इत्थे रवांगा। सरकारे दो आलम दे गुलामों थोड़ा वक्त गुजरिया, आखन लगा यार इस तरह गल अच्छी नहीं, मेरी कौम पिछे भुखी ते प्यासी मर गई, मैं इत्थे बैठा रवां। एक खत लिया, एक कागज़ या कलम, उस दौर दे जिस तरीके दे नाल भी लोग खत लिखते सन, एक मुहब्बतनामा सरकार नूं लिखिया, उत्ते खत लिखिया। आखन लगा ऐ यमन वाले हो, सरकारे दो आलम अगर मेरी ज़िंदगी के अंदर तशरीफ़ लैके इस मदीने शरीफ के अंदर आ गए तो फिर तो मैं आप ही आके मुलाकात कर लवांगा, अगर मैं जिंदा ना होया तो ए मुहब्बतनामा खत सरकार नूं अता कर दिया जी। उस खत दे उत्ते ये लिखिया सी कि आका मैं तुहाडा गुलाम तुबा हिमजरी, आका तुहानू याद करदा करदा चला गया, आका मैं तुहाडा कलमा भी पढ़ांगा और तुहाडे ते ईमान भी रखना वा, आका मैं तुहाडा गुलाम हाँ। इस खत दे अंदर तहरीर लिखी और आखन लगा ए 40,000 आलमो अगर तुसी नहीं जाना चाहते तो फिर मैं 40,000 लौंडियाँ अपने लश्कर दियाँ आज़ाद करके उन्हां दी निकाह तुहाडे नाल पढ़ा के मैं इत्थे मदीने शरीफ के अंदर एक बस्ती आबाद करना वा। सब तो पहले जिस बंदे ने मदीने शरीफ के अंदर बस्ती आबाद की थी ये ओही बादशाह सी। अरे 40,000 मकान बनाए गए, एक एक आलम दे सपुर्द किया गया, फिर एक डबल स्टोरी 2 मंजिला
बड़ा प्यारा मकान बनाया। आखन लगा ए यसरफ वाले मदीने वाले ए मकान मेरा रख लो, जो भी सरकार दो आलम आन ये सरकार नू मेरा मकान तोहफे के अंदर पेश कर दिया जे। अरे अपनी ये यमन के अंदर वापस लौट आया। जो सरकार दो आलम मक्का तुल मुकरमा के अंदरों हिजरत करके मदीने शरीफ गए ना, हाँ जी, लोगों ने इंतज़ार करते पे ने कि सरकार की सवारी साढ़े घर आके रुकेगी। किसी ने आवाज़ दी या नबी अल्लाह साड़ी हवेली बड़ी खुली है। किसी ने आवाज़ दी मदीने के ताजदारा असी बड़े अमीर आदमी हाँ, आका साड़ी अपनी सवारी साढ़े घर लैके आओ। आका अपनी सवारी दिया रुख साढ़े हवेली पर मोड़िया जाए। मेरे मुस्तफ़ा ने मुस्कुरा के फरमाया ए मदीने वाले हो, ए मदीने वाले अंसारी सहाबा, मेरी सवारी नू पता है मैं कित्थे जाके रुकना है। अरे सरकार ने फरमाया ऐसे 40,000 आलमा दी नस्ल उत्थे चलदी चलदी जेरे अंसारी सहाबी सन ना, ये सारी उसे 40,000 आलमा दी नस्ल सन। वो तो 40,000 आलम इंतकाल कर गए, उन्होंने गा नस्ल चलती गई। सरकारे दो आलम की सवारी चलदियाँ चलदियाँ अबू अयूब अंसारी दे मकान ते जाके ठहर गई। ये ओही मकान सी जरा तुब्बा हिमजरी ने आई तो तकरीबन 10 सदियाँ पहले बना के सरकार दे वास्ते तोहफे के अंदर पेश किया सी। जनाब अबू अयूब अंसारी दे घर जाके सवारी बैठ गई। लोग आखते ने जी वो जनाब अबू अयूब दी कखां दी कुल्ली सी, वो कखां दी चौपड़ी सी। मैं आखदा कखा दी कुल्ली नहीं सन, कदी कखां दी कुल्लियां भी डबल स्टोरियां वेखियां ने। अरे कच्चे मकान सन, डबल स्टोरी बनाए बड़े प्यारे, और सरकार नीचे रहन लग पे। जनाब अबू अयूब ने अपनी रहायश उत्ते रख ली। अर्ज की या नबी अल्लाह तुहाडे कोल तुहाडे गुलाम सहाबा आका डेली आन जाणगे, उत्ते जरा आन जान ते मुश्किल होवेगी। या नबी अल्लाह मेरी बीवी ने मेरे बच्चे ने, लिहाजा मैं उत्ते रहायश रख लेना वा तुहाडी इजाजत दे नाल, और तुसी नीचे आराम फरमाओ। सरकार ने फरमाया ठीक है। और सर्दी का वक्त सी, जनाब अबू अयूब अंसारी ने उत्ते रहायश रखी। आपका बेटा उठिया रात के वक्त पानी पीने वास्ते उठिया और ठोकर लगी, पानी का कड़ा डिगया टुट गया, सारा पानी छत ते बह गया। जनाब अबू अयूब अंसारी ने अपनी बीवी को जगाया, क्योंकि मकान की छत कच्ची सी। केरा उस वक्त लैंटर का दौर से ये लैंटर कर लो, डबल छत कर लो। आखिया जल्दी कर उठ, छत कच्ची है, किते पानी थले जाके सरकार दे आराम दे अंदर खलल ना पैदा हो जाए। हाँ जी, अपनी रजाई नुमा सिटी अपने उस पानी दे उत्ते, सारा पानी उस बिस्तरे ने अपने अंदर जज़ब कर लिया, खुशक हो गई छत, और सारी रात जागते रहे। सुबह अर्ज की थी या नबी अल्लाह मैं सारी रात जाग के गुजारी है। आका इस तरह, बल्कि एक रवायत है कि अर्ज की थी या नबी अल्लाह मैं सारी रात आका अपनी चारपाई ते मैं आका करवट नहीं लैंदा, बल्कि बिल्कुल जिवें नहीं मोया बंदा आका आराम करता है, मैं इस तरह बिल्कुल साकन हो के सुता रहना। सरकार ने फरमाया क्यों? अर्ज की थी आका मैं सोचदा किते करवट लेवा, मेरी चारपाई हिले, कच्ची छत है ना, किते जमीन तो मिट्टी गिरे, थोड़े चेहरे मुस्तफा ते ना गिर जाए। आका इस वास्ते मैं थोड़ी बेअदबी नहीं करना चाहता। बल्कि एक रवायत है कि जनाब अबू अयूब ने सरकार दे नू रोज़ाना खाना पेश करना, जिन्नी देर तक मस्जिद नबवी शरीफ तमीर नहीं हुई उन्नी देर तक सरकार ऐसे मकान के अंदर ही आराम करते रहे, अपनी रहायश ऐसे घर के अंदर रखी। और जनाब अबू अयूब अंसारी ने सरकार नू खाना पेश करना, खाना बना के आपने रख लेना, जो वक्त होना पेश कर देना, टोकरी के अंदर खाना बना के रख लेना। एक दिन अर्ज की थी या नबी अल्लाह मैं खुद वेखिया का रात एक बिल्ली आई, ऐसे खाने के अंदर आके मुँह मारना शुरू किया। आका मैं बिल्ली नू भजा दिता। सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया अबू अयूब वो बिल्ली नहीं सी,
आका की सी? सरकार ने फरमाया वो चड़ेल सी है, चड़ेल सी लेकिन शक्ल बिल्ली दी पनाह की आई सी। अर्ज़ की थी आका अच्छा। फरमाया अबू अयूब याद रखी आज फिर आएगी। आका अच्छा। जनाब अबू अयूब अंसारी इंतज़ार कर दे रहे रात बैठ के, वो बिल्ली फिर आ गई। आपने फरमाया नहीं बिल्लिए दौड़ जा, मेरे सरकार का हुक्म ही आज तो बाद इस घर च ना बड़ी। हुण बिल्ली अग्यों इंसान की तरह गल्लां करना शुरू हो गई है, चड़ेल सी ना। आखन लगी ए अयूब अंसारी अज मैनू माफ़ी दे दे, मैं कल नहीं आंदी। फिर मैं जा चली जा, चली गई। सुबह हुई, अर्ज़ की थी या नबी अल्लाह वो बिल्ली रात फिर आई सी लेकिन वादा कर गई है कि कल नहीं आवागी। सरकार ने फरमाया अबू अयूब याद रख वो आज रात फिर आवेगी। अर्ज़ की थी आका अच्छा। आप फिर बैठ के इंतज़ार कर दे रहे। तीसरी रात बिल्ली फिर आ गई। आपने फरमाया तेन दस्या नहीं कल कि तू ना आवी, लेकिन वादा किया तू फिर दोबारा आ गई। आखन लगी अबू अयूब मैं कल नहीं आवागी, लेकिन याद रख मैं जानती बारी तेनों एक ऐसा अमल दसनी आ, अमल करेगा रात सौन तो पहले तेरी घर की चार दीवारी के अंदर कोई है जी बला, कोई चीज़, कोई जिन